लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं? हाँ, इस बार जुड़ा है। इस बार जुड़ा? कितना उम्र हो गया आपका? अभी 21 हुआ। 21 साल में नाम जुड़ा है, 18 साल में नाम नहीं जुड़ पाया आपका? एक्चुअली मैं उस समय वो उतना एक्टिव नहीं थी कि हाँ मुझे वोट करना है या फिर ऐसा कुछ करके पढ़ाई चल रही थी, तो बट इस बार मैं पहली बार विधानसभा चुनाव में वोट करूंगी। यानी कि आपको अपने मतदान का अधिकार समझते समझते ऐसा कुछ नहीं था, पहले ये था कि पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था उस समय कुछ मंथ में कम था शायद, इस कारण उस समय जुड़ नहीं पाया था। और उस समय शायद मैं 12th वगैरह में थी, तो मैं उतना वो भी नहीं थी कि हाँ मुझे वोट देना है या फिर कुछ। इस बार मतदान कीजिएगा आप? जी जरूर करेंगे। क्या लगता है आपको, ये मतदान क्या सोच कीजिएगा आप? मैं अपने फ्यूचर को सोच के करूंगी, ताकि जो भी प्रॉब्लम हम लोगों को अपने पास्ट में मिला है वो हमारे फ्यूचर को ना, ये सोच के जरूर करेंगे। आप अपने अकेले के बारे में सोचिएगा, राज्य के बारे में? अकेले नहीं, हम फ्यूचर इन द सेंस हम क्या बोले कि फ्यूचर का सोच के कि जो प्रॉब्लम हमें मिला है, हमारे जनरेशन को मिला है, वो आगे वाले जनरेशन को ना मिले। चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं, आप अपना विचारधारा बता दीजिए इस पर राजनीतिक चुनाव के लिए। हमको नहीं लगता है कि राजनीतिक चुनाव वंशानुगत होना चाहिए कि हाँ किसी के पापा बने फिर उनका बेटा बने, उनका पोता बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे पहली चीज, जो शिक्षित हो वही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जब एक बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए या फिर एसआई के लिए इतना एग्जाम देना पड़ता है, तो फिर हमारा जो भी नेता होगा, जो राज्य को चलाएगा, वो शिक्षित होना चाहिए, तभी हम उसे चुनेंगे। और ऐसे करके तो आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं ना, किसी एक ही मतलब आप फिक्स कर दे रहे हैं कि आपके पास एजुकेशन है तो ही आप नेता बनिएगा। कुछ नहीं है। आप एक चीज बताइए, अगर जो एजुकेटेड नहीं है फिर वो तो काम करेगा अपने ऑफिसर के अंडर में, उनके ऑफिसर जो बता देंगे कि हाँ ये करना है, वो करना है, वो करना है, उनका अपना सोच, अपनी विचारधारा कहाँ रहेगी। लेकिन जो अगर कोई शिक्षित मुख्यमंत्री बनता है तो वो अपनी सोचों को भी वहां रख पाएगा। ऐसा अक्सर देखा गया है, जो लोग शिक्षित नहीं होते हैं उनके साथ हर वक्त ये प्रॉब्लम होता है कि उनको उतना नहीं पता होता है कि बच्चों को किस चीज की जरूरत है, वो कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा ऐसा नहीं है कि हमको किसी पार्टी को वोट देना है स्पेशली। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो शिक्षित उम्मीदवार होगा, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन जो हमें लगेगा कि वो शिक्षित है, हम ऑफकोर्स उन्हीं को वोट देंगे। फिर एक सवाल उठ जाता है, आप अगर नेताओं को शिक्षित नेता खोजते हैं तो फिर वो मतदाता भी शिक्षित खोजेंगे, वो भी कर देंगे कि ग्रेजुएशन पास हो या मैट्रिक पास हो तभी वोट डाल सकते हैं। 18 साल क्यों बोला गया है? तो 18 साल उम्र सीमा है ना, शिक्षा की सीमा नहीं ना है। देखिए जरूर ये बात सही है कि शिक्षा की सीमा नहीं है, लेकिन 18 साल इसलिए बोला गया ना कि ताकि उसको समझ हो कि उसे वो किसे चुनेगा। 16 साल में, 15 साल में बच्चे के अंदर इतना तो समझ नहीं होता है। वो समझ के लिए जरूरी है कि शिक्षा होना, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्तियों को अधिकार मिलना चाहिए। अब मतदान करने का प्रत्येक व्यक्तियों का अधिकार, तो फिर खड़ा होने के लिए भी सबको जरूर होना चाहिए। आपको नहीं पता है शायद कितने लोग वोट बस पैसे के लिए करते हैं कि उनके यहाँ से हमको 5000 मिला, उनके यहाँ से 2000 मिला, उनके यहाँ से 4000 मिला। ठीक है, हर इंसान अगर अपनी अधिकार को समझ ले कि उसका एक वोट कितना कीमती है, तो फिर किसी राज्य का भी ये हाल नहीं होगा। आज बिहार को सबसे पिछड़ा जाति बोला जाता है, पिछड़ा राज्य बोला जाता है। जहाँ लोग बिहार के जाते हैं, अभी महाराष्ट्र में हुआ था जहाँ पे उसको मराठी बोलना अनिवार्य लोग बोल रहे थे, उसके लिए मारा पीटा जा रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था? मतलब ऐसा है क्या कि बिहार ऐसा क्यों है कि ये पहले से र्यूमर बनते आया कि बिहारी ऐसा होते हैं, वैसा होते हैं, और लोग उसी चीज को फॉलो करते हैं? हमको नहीं लगता ये। आपको नहीं लगता कि ये जो बिहारी वाला जो टैग बोल रहे हैं आप, बिहारी ऐसा होता है वैसा होता है, कहीं न कहीं हमारे बिहार के लोग ही इस चीज को कर देते हैं? बिल्कुल नहीं है, बिहार के लोग इस चीज के लिए जिम्मेवार नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि एक चीज बताइए, क्या सिर्फ गाली बिहारी ही देते हैं, अदर स्टेट के लोग नहीं देते हैं? गाली देने का बात नहीं बोले हम, जैसे कि आप बोले कि बिहारी ऐसे होते वैसे होते हैं, आपको नहीं लगता कि बिहार के लोग ये टैग दे रहे हैं कहीं न कहीं बिहार को? ऐसा नहीं है, लोग विचारधारा, देखिए हर राज्य में ऐसा है कि क्राइम होती है, हर राज्य में कुछ गलत होता है, सही होता है। एक सिर्फ बिहार में ही ऐसा नहीं है कि यहीं ऐसा होता है, लेकिन लोगों के अंदर ऐसा बन चुका है कि नहीं बिहारी है तो मतलब इसको बोलने का तमीज नहीं है, वो गाली देगा, वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए क्या सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से जाते हैं, ऐसा क्यों? अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर बिहार से क्यों चुने जाते हैं? आपने दो चीज बोल दिया, आप किस चीज को माना जाए? आपने बोला कि बिहार पिछड़ा राज्य है, बिहार शिक्षित है। लोगों की नजर में देखिए, हर बच्चा हर चीज में टैलेंटेड नहीं होता। बहुत बच्चे ऐसे हैं उनको एजुकेशन में तो वो जॉब लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं या फिर उनको फैक्ट्री में काम करना, ये सब चीजें ही उनका हॉबी है, उनका पैशन है, वो वही करना चाहते हैं। हर बच्चा, कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती है, कुछ लोग बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। अब वैकेंसी अगर 2000 4000 जाती है और इतने सारे लोग फॉर्म भरने, सबका तो नहीं होगा, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? ऑफकोर्स इसलिए वो लोग बाहर जाते हैं ना। फिर तो आपको लगता है कि इस सरकार को फिर से चुनना चाहिए, क्योंकि रोजगार तो ये दे नहीं पाई अभी तक 20 सालों में उतना ज्यादा जिस तरह का आप खोज रहे हैं। देखिए
ऐसा मुझे मतलब जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के लिए भी मतलब ये बोलूंगी कि मैं इनको वोट दूंगी या फिर इनको वोट दूंगी। मेरे क्लियर तो हिसाब से कि नहीं, अभी तक ऐसा बोला गया कि नीतीश कुमार में भी रिटायर हो रहे हैं, ऐसा लोग होता है कि अगला ऐसा तो नहीं है अगला चेहरा नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। उन्होंने भी शायद कभी बोला था कि 75 ईयर्स के अप्रॉक्स वो मतलब छोड़ेंगे अगला चेहरा। बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान होंगे या फिर बहुत सारे लोग हैं। वो तो बीजेपी का रूल है कि 75 के बाद नहीं चुनाव लड़ता है। वो तो बीजेपी जेडीयू का ऐसा कुछ रूल नहीं है, हमारे संविधान में कुछ ऐसा रूल नहीं है। संविधान में ऑफकोर्स ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा है कि अभी नीतीश कुमार ऐसा कंफर्म नहीं हुआ है। अभी कंफर्म है ना, अगर आप देखेंगे तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अमित शाह सभी बोल रहे हैं कि हमारे अगले नेता। अभी हमारे यहाँ जो भी मुख्यमंत्री है अभी उनका कंफर्म नहीं हुआ है। जेडीयू और बीजेपी से ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उनका कौन मुख्यमंत्री होगा, अगला चेहरा कौन होगा। कर रहे कंफर्म ना, वो तो बोल रहे हैं नीतीश कुमार, फिर से एक बार नीतीश कुमार। लेकिन मुझे नहीं लगता ये चीजें कि आगे मतलब कि अगर यानी कि आप चाहते हैं कि सत्ता में वो आए पर नीतीश कुमार की जगह कोई और आए, ये चाह रहे हैं आप? मैं ये नहीं चाहती कि कोई पार्टी सत्ता में या फिर कुछ भी। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जो शिक्षित होगा मुख्यमंत्री के रूप में, जो शिक्षित होगा, हमें लगेगा कि वो हर तरीके से एक बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लायक है और बिहार को एजुकेशन के साथ साथ अदर सेक्टर में भी, कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर कंपनी वगैरह में वो आगे लेके जाएगा, तो ऑफकोर्स हम उसी को वोट करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पहले से जो भी रहा अभी तक वो बहुत अच्छा किया है, स्पेशली फीमेल के लिए तो वो जो किए हैं वो तो एक वरदान ही है। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए तो बहुत काम हुआ। अभी 35% आरक्षण दिए है वो, तो ये सारी चीजें ऑफकोर्स मुझे नहीं लगता कि कोई और मुख्यमंत्री होता तो ये सारी चीजें कर पाता या नहीं कर पाता, लेकिन वो बहुत किए। और आज ऐसा लगता है कि हर दूसरा तीसरा घर छोड़ के एक लड़की है जो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट सर्विस में है। मेरी माँ पर इस बात से लड़के बहुत नाराज हैं। लड़के नाराज है, ये बात सच है, ऐसा नहीं है, लेकिन लड़कों को भी फाइट करना चाहिए। लोग तो ऐसा भी बोलते हैं ना कि लड़की है कुछ नहीं करेगी। अगर आप अपनी सोच को बदल दे तो फिर लड़कियों को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा थोड़ी है, आरक्षण 35% है, लेकिन लड़की जनरल से भी फाइट करती है। जहाँ लड़कों की सीट होती है वहां भी लड़कियां फाइट करती है। तो अगर लड़के वहां पे अच्छे से परफॉर्म करे तो फिर लड़की वहां तक क्यों जाएगी, उनका मेरिट क्यों बनेगा, फिर तो लड़के का ही बनेगा। अच्छा, फिर एक सवाल उठता है, ये मेरे मन का सवाल है, किसी जनता का सवाल नहीं है। हमको लगता है कि कई बार लड़कियां जो है ना समान अधिकार के चक्कर में विशिष्ट अधिकार का मांग करने लग जाती है और शायद कहीं न कहीं ये उनको कमजोर कर देता है महिलाओं को। देखिए ऐसा है ना कि हम लोकतंत्र राज्य में रहते हैं, ठीक है, सबको अपने विचारधारा रखना, अपना अधिकार रखना, अपनी जो भी उनकी थिंकिंग है वो रखने का अधिकार है। लोग हर रोज प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार अच्छा करे तो भी, नहीं करे तो भी, क्योंकि सबके फेवर में तो सब कुछ नहीं हो सकता है। जैसे लड़कियों के लिए हुआ तो लड़के नाराज है, कभी लड़के के लिए कुछ होता है तो लड़कियां नाराज है, कभी जातिवाद में कि हाँ इस जात को इतना आरक्षण क्यों है, इसको इतना आरक्षण क्यों है। तो देखिए सबको खुश करना जो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि सब खुश हो। और हम लोग लोकतंत्र राज्य में रहते हैं तो ये है ही कि वो होगा। अभी ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ इंडिया और बिहार में होता है, अभी नेपाल में भी हुआ जो भी जंगी प्रोटेस्ट हुआ, तो वो हर जगह का है। अब इतना ऐसा बस किसी को फोकस करेंगे कि नहीं नीतीश कुमार सिर्फ लड़की को बढ़ावा दे रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, मेरा एक और विचार है, आपको इसके बाद नहीं परेशान करेंगे, बस आखिरी विचार मेरा सुन लीजिएगा। हमको लगता है ना समाज और कानून जो है ना, जो चीज़ बनाती है ना, ये सब चीज़ें, ये सब कहीं न कहीं महिलाओं को कमज़ोर कर देती है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर लेते हैं हम लोग, बस 50% सीट आरक्षित होता है महिलाओं के लिए, क्यों नहीं उसे भी खड़ा होने के लिए अति किया जाए? हो सकता है महिलाएं भी खड़ा हो सकती है। देखिए एक चीज, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है और हम भी ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को बढ़ावा देते हैं कि हर जगह महिला को आरक्षण ही मिले और हर जगह उसको बेनिफिट मिले तभी वो कर पाए। लेकिन अभी जो कंडीशन रहा है बिहार का, ठीक है, सबसे शिक्षित दर में महिलाओं का साक्षरता दर सबसे कम था, ठीक है, तो अभी धीरे धीरे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब ऐसा लगे कि वो लोग एवरेज में आ गए हैं, वो लड़कों के बराबर में आ गए, हर घर की लड़कियां पढ़ रही हैं, वो स्कूल जा रही है, वो जॉब कर रही है, तब वहाँ ऐसा कर सकते हैं, तब इस चीज को बदला जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि ये लिखित हो गया है, ये चेंज ही नहीं होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत बार अमेंडमेंट हुए हैं, तो फिर ये सब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि सब बराबर हो जाए। जब सब समझ जाएंगे अपने अधिकार को तो फिर उसे आराम से चेंज किया जा सकता है। अच्छा, जैसे कि वो बता रही थी कि लालच दिया गया 25,000 50,000 रुपयों का 12th क्लास और ग्रेजुएशन में, आपको लगता नहीं कि कहीं न कहीं शायद 12th क्लास में आते आते लड़कियां 18 की हो जाती है लगभग, नहीं तो ग्रेजुएशन तक आते आते 18 की हो जाती है, यानी कि वोटर बन चुकी होती है वो। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि महिला वोटर जो है उनके वोट को लेने के लिए नीतीश कुमार ने चीज सेट कर दिया हो?
देखिए, बात लालच की नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि हमारे यहाँ पिता पैसा इकट्ठा करता है बेटियों की विदाई के लिए और लड़कों की पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो लोग ऐसा बोझ समझने लगते हैं। लोग बोलते हैं कि बेटा है तो बेटा के पढ़ाए, बेटी के काहे पढ़े, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती है। तो बस इस चीज को चेंज करने के लिए ये सारी चीजें रखा गया है, ताकि पेरेंट्स, और ऐसा नहीं है कि वो 12वीं क्लास में मिलता है बच्चों को, छात्रवृत्ति पहली दूसरी क्लास से लड़कियों को मिलता है, उनकी ड्रेस का पैसा मिलता है, 9th क्लास में उनको साइकिल का पैसा मिलता है। उस समय तो वो मतदान का अधिकार भी नहीं मोटा रकम जो है 25-50 हजार का, ये तो 12th और और ये ग्रेजुएशन में सिर्फ देखिए, ये सिर्फ 50,000 का वो स्कॉलरशिप है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई मोटा रकम है या फिर कुछ। स्कॉलरशिप मान ली दी है, हाँ, फिर उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे कोर्स होते हैं जो फ्री होते हैं। हाँ। जब आप पढ़ने के लिए रुपया दे रहे हैं तो फिर अगला कोर्स भी तो फ्री है आपके लिए। देखिए, ऐसा हो जाता है ना कि हमारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अभी वो 10th में है, आगे पढ़ाएंगे तो इसमें इतना पैसा लगेगा, कोचिंग में इतना पैसा लगेगा। बहुत लोग ऐसे होते थे कि वो कोचिंग क्लासेस लड़कियों को नहीं जाने देते थे, सिर्फ बेटा ही जाता था, जिस कारण से ये भी हुआ है कि लड़कियां बहुत फेल होती थी। आज भी ऐसी विचारधारा है कि साइंस है तो लड़का लेगा, आर्ट्स लड़कियां लेगी। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि साइंस लड़की के लिए नहीं बना है, उसमें पढ़ना पड़ता है, कुछ नहीं करेगी तो आर्ट्स से पढ़ेगी। तो ये सब चीजें चेंज होना है। और ऐसा नहीं है, आप देखिए गांव में जाके बहुत लोग ऐसा है कि अपनी लड़की को नहीं पढ़ाते सिर्फ पैसे के कारण। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले भविष्य में आप इस चीज को रखें आगे कि बेटियां बोझ नहीं होती, शिक्षा उनकी भी जरूरी होती है, क्योंकि हमको लगता है शायद आप इस मुद्दे पर ज्यादा समझ रख रहे हैं। जी जरूर। एक्चुअली मैं खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे दादाजी 25 इयर्स तक सरपंच रह चुके हैं और मेरी ग्रैंड मदर थी, वो भी मुखिया थी। इसलिए मुझे मतलब थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है। मे बी इन फ्यूचर मैं इन सब चीजों को रखूंगी। चुनाव में आने का कोई इरादा भविष्य में? हाँ, आगे तो जरूर आना है। ऐसा लगता है कि मेरे दादा, अभी तो वो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि आगे मैं जरूर करना चाहूंगी। चुनाव में आने के बाद क्या बदलना चाहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है ना कि जो लोगों की विचारधारा है, स्पेशली इस चीज को सबसे पहले मैं बदलूंगी।